नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है बसंत पंचमी, तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम तैयार हो गए हैं, पूजा करने जा रहे हैं। तैयारी हो गई है तो पूजा ऊपर करेंगे, तो जितना सामान है ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर पूजा हो गई है मंदिर में, अब ऊपर ले जा रहे हैं। हाँ, तो रिया भी तैयार हो गई है और हम भी, तो थोड़ा थोड़ा सामान लेते चलेंगे ऊपर। काम सारा हो गया, खाना आज मम्मी बना रही हैं। चलो, तो आज के दिन सुहागिनी जो है शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। जो कुंवारी कन्या होती हैं वो सरस्वती माँ की पूजा करती हैं। तो वही रिया ने भी व्रत रखा है आज। तो चलिए सामान ले चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी ने स्नान कर लिया है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, ऊनी फ्रॉक भी पहन लिया है, तैयार होकर बैठ गए हैं। इनको भोग लगा दिया गया है, रिया ने लगाया है और पूजा भी हो गई है यहाँ की। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं घुंघरैले घुंघरैले बालों में। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर क्या है कि ठंड की वजह से तुलसी माता की जो पत्तियाँ थी सारी सूख गई हैं, छोटी छोटी पत्तियां फिर से निकल रही हैं। अभी थोड़े दिन में फिर से हरी भरी हो जाएंगी तुलसी मैया हमारी। तो यहीं पर पूजा करेंगे। तुलसी माता से भी सुहाग लिया जाता है और हमारी गौरी माता हैं, शिव परिवार के साथ फ़ोटो रखी हुई है, तो उन्हीं से सुहाग लेते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर पूजा हमारी शुरू हो गई है। रिया ने कर दिया है पूजा और उसके बाद हम आ गए हैं। तो सब कुछ तो कर लिया था, लेकिन चूड़ियाँ नहीं बदली थी। चूड़ियाँ रखी हुई थी तो वो वही सब लोग कह रहे थे अब रखी हुई हैं तो कम से कम बदल लो चूड़ियाँ, तो वही चूड़ियाँ पहन रहे हैं। और ये साड़ी मम्मी ने दिया है अभी निकाल करके, क्योंकि हम 2-3 ही साड़ी लाए थे। वैसे एक लाए तो थे पीली, लेकिन मम्मी ने फिर ये वाली निकाल कर दी है, कह रही थी ये वाली पहन लो। तो चलिए पहन ली है मम्मी की साड़ी। और सबसे पहले हमारे यहाँ क्या होता है, अपने साड़ी के पल्लू में खिचड़ी ली जाती है, उड़द की दाल की और चावल की खिचड़ी रखी जाती है। उसके बाद तब पूजा शुरू होती है। तो यहाँ पर कलश रख दिया है, दिया जला देंगे कलश की, और दूसरी दिया जो आरती वाली होती है तो जला देंगे। आज चावल का अष्टदल नहीं बनाया है, फूल का बना दिया है, उसी पर रख दिया है कलश। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। श्रृंगार का सामान जितना होता है सब चढ़ाया जाता है, तो हमने मंगा लिया था। और लड्डू मंगा लिया था बेसन के, क्योंकि पीली मिठाई चढ़ाई जाती है। तो वैसे हम अपने यहाँ होते हैं तो आज कढ़ी चावल रोटी बनाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बन पाया है। सब्जी पूड़ी मम्मी बना रही हैं, तो कुछ पीला बनाया जाता है। कोई कोई क्या होता है चावल बनाता है मीठे पीले। और गौरी माता का श्रृंगार कर दिया है, बिंदी सिंदूर ये सब लगा दिया है। उसके बाद जो चढ़ावा लाए हैं चढ़ाने के लिए, जितना श्रृंगार का सामान है वो चढ़ा देंगे। और हवा भी चल रही थी तो दिया जलना मुश्किल हो रहा था। अब देखिए कलश की हल्की हल्की सी दिख रही है, दिया जल रही है। और ये पीले फूल आए थे, मम्मी ले आई थी अभी, तो वो चढ़ा देंगे। बेसन के लड्डू हैं, सब भोग लगा देंगे माता रानी को, तुलसी माता को, सबको। बस ऐसे ही पूजा होती है, सारा श्रृंगार किया जाता है खुद का भी। और उसके बाद फिर ये खिचड़ी जो है ये भी चढ़ा दी जाती है। पहले क्या होता था, धोबिन आती थी श्रृंगार का सामान लेकर, तो ये खिचड़ी ले जाती थी, तो तब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चढ़ाई जाती थी खिचड़ी। लेकिन अब कोई लेने नहीं आता है, तो थोड़ी ही लिया था पूजा के लिए बस। और ये खिचड़ी किसी कन्या को दान कर दी जाती है, या घर में हो या बाहर हो, तो नहीं तो फिर गाय को खिला दी जाती है। तो चलिए यहाँ पर पूजा हमारी हो गई है, आरती कर देते हैं। बस हो गई है पूजा हमारी बसंत पंचमी की।
और आज से ही शुभ काम शुरू होते हैं। वैसे तो अब तो कोई नियम रह नहीं गया है। पहले क्या होता था, अच्छे काम बसंत पंचमी से ही शुरू होते थे। जैसे लड़के की या लड़की की शादी शुरू होती थी, मतलब गोद भराई है और बरीक्षा है, तो अब से शुरू होती थी। इसके बाद शादियां होती थी। लेकिन अब क्या है कि अब तो कोई महीना बचा ही नहीं, सिर्फ सावन भादो 2 महीने ही बचते हैं, बाकी हमेशा शादी रहती हैं। तो अब समय के साथ में सब परिवर्तन होता जाता है। तो चलिए, यहाँ पर पूजा हो गई है, गौरी माता से आशीर्वाद ले लेते हैं और माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखें। तो हो गई है पूजा हमारी, खाना मम्मी ने बना लिया है, अब हम लोग खाने जा रहे हैं खाना। भूख भी लगी है। यहाँ पर रिया परोस रही है खाना, ऐसे भूखी है। रिया भी व्रत है इनका। सब्जी पूड़ी बना है। तुम तारी बना हुआ दे कड़ू कड़ू। वैसे तो आज कढ़ी चावल बनता है, लेकिन कढ़ी चावल 2 दिन पहले ही बना था, और कढ़ी चावल हमारा पसंद कम है सबको। हमारे यहाँ सब लोग ज़्यादा खाते हैं। और ये हमारी हेयर स्टाइल देख रहे हैं, ये सब रिया ने किया है। ये पहन लो, वो पहन लो, और जूड़ा लगा दी। ये सब रिया ने काफ़ी देर मेहनत की है, क्योंकि हम तो बस सिंपल से ऐसे ही पूजा कर लेते, लेकिन इसने फिर ये लगा लो, वो लगा लो, इसने ही सब तैयार किया है। और तो चलिए, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के बाद। और फिर उसके बाद क्या है, थोड़ी देर ऐसे ही आराम किया था और फिर चूल्हा जला दिया है, क्योंकि जब हम आते हैं तो आप लोग देखते हैं भाई की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, ये बना दो, वो बना दो। लेकिन इस बीच में क्या था, सोच रहा था दीदी बहुत परेशान है, तो कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन आज फिर हमने ही फ़ोन करके पूछा गया था काम पर कि बताओ तुमको क्या खाना है। तो कह रहा था हमारे लिए फिर दीदी अगर बना ही रही हो तो सूजी के लड्डू बना दो। तो वही सूजी अभी आई है। सबसे पहले मावा जला लिया, अभी दूध ही रखा था चूल्हे पर, मावा बना रहे थे, तो ये मावा बन गया है। और उसके बाद ले आए हैं सूजी। तो चूल्हा तो जल ही रहा था, और गाय का दूध क्या होता है, पतला होता है, तो मावा बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए हमने पहले ही दूध रख दिया था जलने के लिए। तो मावा बन गया है, तो अब देर नहीं है, सिर्फ सूजी भूनने में टाइम लगता है। तो कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें घी डाल दिया है। घी मम्मी ने अभी अभी पकाया था, तो देखिए रखा हुआ है साइड में, और घी डाल दिया है। उसके बाद डाल दी है सूजी। ये सूजी हमारी 2 किलो है। ये मोटी वाली नहीं है, बीच वाली है, जो बारीक से हल्की सी मोटी होती है। और इसको भूनने में हमें कम से कम 25 मिनट तो लगे ही थे। हल्की आंच में भूनना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे आटे के लड्डू हम बनाते हैं, चाहे सूजी के लड्डू बनाते हैं, भूनने में ही टाइम लगता है। तो चलिए धीरे धीरे इसको भूनते हैं। और भूनते भूनते हमको शाम हो गई थी, इतना टाइम लगा था। यहाँ पर खाने की तैयारी भी होनी है, तो मम्मी कर रही थी, क्योंकि रिया बच्चों को पढ़ा रही थी। तो पनीर की सब्ज़ी बननी है, अभी भाई लाया था, तो वही मम्मी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही है, तो इसको सब सिल पर ही पीसना पड़ेगा। तो मम्मी कह रही थी तब तक हम इधर तैयारी करते हैं। नीचे का काम मम्मी ने निपटा दिया है, चारा पानी जो होता है। तो यहाँ पर सब हल्का सा पका लिया था तेल में, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, और ये सब सिल पर पीस कर ये पेस्ट बनाएंगी। तब तक इधर हमारी सूजी भून गई थी, और भून कर इसको छान लिया था, क्योंकि हल्का हल्का सा कहीं चिपक जाता, कहीं कुछ, तो वो सब निकल आता है, और हमारी सूजी अच्छे से निकल आती है। इससे लड्डू हमारे देखने में अच्छे लगते हैं। देखिए इतना सब निकला है कचरा इसमें छानने पर। और उसके बाद फिर से कढ़ाई चढ़ा देंगे। तो 2 किलो सूजी थी हमारी, तो 1.5 किलो चीनी डालेंगे, तब अच्छे से। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी कम कर दीजिए, और नहीं तो इतना तो ठीक है फिर। और उसके बाद 1 लीटर करीब पानी डाल दिया है 1.5 किलो चीनी में, और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि चिपके नहीं, क्योंकि इसकी चाशनी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और अब सूजी के लड्डू भी बनाने में टाइम नहीं लगता। सूजी के लड्डू बनाना बहुत ही सरल है। आप डालने को तो इसमें जितना चाहें घी डाल सकते हैं, मेवे डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से, इसमें तो कोई लिमिट होती नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मेवा निकाल लेते हैं। वैसे आप जितनी भी मेवा है आप घी में भून लीजिए, लेकिन हमारे में क्या था, कहीं रख दिया था मम्मी ने या रिया ने, तो मिल नहीं रहा था। काफ़ी देर बाद ये काफ़ी सारी किशमिश रखी थी, तो अब मिली है। तो गर्री को हमने कद्दूकस कर लिया है, जितना हमको निकालना डालना है मेवा। आप काजू, बादाम, पिस्ता, जो कुछ इच्छा हो आप डाल सकते हैं। और इधर फिर वही मेवा हमने चाशनी में डाल दिया था, तो थोड़ा सा नरम हो जाएगी। घी में नहीं भुना है तो चाशनी में डाल देते। वैसे भी किशमिश हम जब घी में भूनते हैं थोड़ा सा टाइट टाइट हो जाती है। चलिए चाशनी देखते हैं। चाशनी हमारी हो गई है, हल्का सा चिपचिपापन होता है, ये देखिए। बस चाशनी हमारी तैयार हो गई है, तो बस इसी में डाल देंगे अपनी भुनी हुई सूजी। देखिए कितनी अच्छे से पक गई है।
सूजी जब हल्का सा भूरा कलर हो जाता है ना, तभी सूजी हमारे अच्छे से भून पाती है। बस उतार लिया है सूजी डालकर, इसको अच्छे से मिला देंगे। अभी क्या है, मावा हमको डालना है इसमें। आप बिना मावा के भी बना सकते हैं, मावा डालने से टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये मावा भी हमने डाल दिया है। आधा किलो से थोड़ा ही कम होगा, क्योंकि घर की चीज़ तो तौल नाप तो होती नहीं है। और मावा डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे, और मिलाने के बाद इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी लड्डू हमारे बनेंगे। तो इसलिए कहते हैं इसके लड्डू बनाना आसान है। हमें तो बहुत आसान लगता है सूजी के लड्डू बनाना। बस चाशनी का ध्यान करना है। चाशनी में इसमें कोई भी तार नहीं चाहिए, बस हल्का सा चिपचिपापन हो, बस आप सूजी डाल दीजिए। इधर मम्मी हमारी सब्जी बनाने की तैयारी अंदर कर रही हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, खाने की भी जल्दी थी। और यहाँ पर चलिए, हमारा हल्का हल्का सा ठंडा हो रहा था तो हमने बनाना शुरू कर दिया था। ऊपर ऊपर का जितना ठंडा होता जा रहा था हम लड्डू बनाते जा रहे थे, और बहुत ही आसानी से लड्डू बन रहे थे। हल्का सा हाथ में घी लगा लिया था, क्योंकि चिपचिपा लग रहा था, चिपक रही थी सूजी, तो बनते जा रहे थे लड्डू। तो इतनी आसानी से बन जाते हैं लड्डू। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, एक आईडी है क्यूट बेबी वर्ड से, अगर आप हमारा वीडियो देख रही हैं तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। पता नहीं कैसे यूट्यूब की तरफ से आपका कमेंट हाइड हो गया था, तो वो हमने सही कर दिया है, ओपन कर दिया है। आपका कमेंट हम बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि शो नहीं कर रहा था, हमें पता ही नहीं चल रहा था कुछ। तो आप शो करेगा, और आपने जो गिफ्ट भेजा है हमें मिल गया। आप कमेंट करिएगा, आपको मैं रिप्लाई में सब कुछ बता दूँगी कैसे क्या हुआ है। तो ईश्वर आप सबको हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे, बस यही कहना चाहती हूँ। तो चलिए देखिए कितनी आसानी से हमारे सूजी के लड्डू बनते जा रहे थे। हम ससुराल में होते हैं या मायके में होते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी मायके में भी होती हैं, सबको खुश रखना है। तो अब थोड़ी सी मेहनत करनी है और खुश हो जाते हैं कि चलो हमने कह दिया तो दीदी ने बना दिया है। पहले भी ऐसे ही होता था, अब तो शादी हो गई है तो उनकी फरमाइश पर बना देते हैं जो कहते हैं। यहाँ पर मोमोज आए थे तो वही खा रहे थे हम लोग, और फिर से लग गए हैं, क्योंकि ठंडा होने में टाइम लगता है, और 2 किलो सूजी है तो टाइम तो लगेगा ही। तो जैसे जैसे ठंडा हो रहा था तो आराम से बनते जा रहे थे हमारे लड्डू, और ये बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे। आराम से चाहे जैसे आप लड्डू बना सके, साइज अपना ले लीजिए जो आपको बनाना है। हमें ये साइज सही लगता है। तो सूजी के लड्डू बन गए हैं। यहाँ बन रही है चाय, रोटियां बननी बाकी हैं, सब्जी भी बन गई, चावल भी बन गए, सब कुछ बन। और यहाँ टीवी आज छत पर आई है, कुछ गेम वेम खेलने जा रहे हैं भैया मेरे, तो पल्ले नहीं पड़ते। अब चाय पीने जा रहे हैं। चाय बन गई है। चाय आज लेट हो गई है क्योंकि सभी लोग काम में लगे थे, सिर्फ रिया फुर्सत में बैठी। अब रिया रोटियां बनाएंगी, फुर्सत में बैठी थी। वाह, खुश बैठी आई झूली करती रहे, आई पूजा कली ने चलते बनी। और मैं मजाक कर रही थी रिया से, मेरा मजाक चलता रहता है। काम बहुत ज़्यादा ये करती है, सारी साफ़ सफाई आज सुबह इसने की थी, हमने तो सिर्फ नहा के पूजा की थी। और यहाँ पर उसके बाद फिर से पूड़ियाँ हमारे यहाँ बनने लगी हैं, और क्योंकि चावल और पनीर की सब्ज़ी बन गई, सिर्फ पूड़ियाँ निकालना था। मम्मी चली गई है नीचे दूध निकालने के लिए। खाना बनकर तैयार हो गया है। पूड़ी सुबह भी बनी थी, फिर वही पूड़ियाँ, क्योंकि पनीर बना है तो पूड़ियाँ खाने का सबका मन था, क्योंकि सुबह फिर भाई ने खाया ही नहीं था खाना। तो हम चावल बने हैं, जिसका मन होगा चावल खा लेगा। थोड़ी पूड़ियाँ बन गई हैं, तो अब खाना पीना खाते हैं, उसके बाद फिर काम होगा, चौका बर्तन फला फला यही सब, जो रात में बहुत सारे काम हो जाते हैं, और बर्तन भी बहुत सारे हो गए हैं। और जो बहन है हमारी क्यूट बेबी वर्ड, उनके नाम से किसी ने दूसरी आईडी से कमेंट किया था, तो आपने किया होगा तो ज़रूर बताइएगा हमें। हमें लगता है आपने कमेंट नहीं किया था, किसी और ने किया था, उनके कमेंट से लग रहा था। तो ये दोस्तों सूजी के लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। अभी सुबह तक और सूख जाएंगे, तब डिब्बे में भरने वाले होंगे, इसीलिए अभी खुला ही रखेंगे। हल्का सा कुछ बंद कर देंगे, थोड़ी थोड़ी हवा जाती रहेगी। और रखे हैं ऊपर अलमारी में रख दिए हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए सूजी के लड्डू मावे वाले। तो इतने हैं, और ऊपर अलमारी पर हमने, अलमारी में ऊपर जो बनी हुई है जाली वाली, उसमें रख दिया है। और ये देखिए लड्डू हमारे अच्छे लग रहे हैं देखने में, मावे वाले सूजी के लड्डू। और ये लड्डू हमारी रौनक को बहुत ज़्यादा पसंद है,
तो जल्दी ही हम 1-2 दिन में ही जाने वाले हैं। थोड़ा सा काम बाकी था इसीलिए रुके हुए हैं। आप लोगों को याद आ रही है बच्चों की, तो जल्दी ही आप लोग मिलेंगे। और यहाँ पर आप लोग कह रहे थे चूहों को दिखाना, तो ये देखिए बहुत बड़ी फैमिली हो गई है। एक पिंजरा और भी है और ये छोटे छोटे बच्चे अभी 2 दिन के हैं। 5 बच्चे हैं इनके जो इसमें पिंजरे में कैद हैं। चिक्की इनका नाम है। ये देखिए छोटा सा बेबी है। इसी तरह 5 हैं। तो इनको खिलाना पिलाना देखभाल काफ़ी ज़्यादा मम्मी करती हैं। दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर गलती हो गई है मुझसे, कभी कभी क्या होता है रिप्लाई देने में छूट जाते हैं, तो माफ़ी चाहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतज़ार करिएगा ज़रूर। नमस्कार दोस्तों।